कल्पना कीजिए, एक रात गंगा के किनारे बसे कुंभ मेले में चारों ओर साधु संतों की गूंजती आवाजें हैं। एक साधु ध्यान में लीन है और अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। वो कहते हैं, समय आ चुका है, स्वर्ग की बूंदें पुनः धरती पर गिरेंगी। क्या यह महज एक कल्पना है या सदियों पुरानी एक भविष्यवाणी का सच? महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि एक अद्भुत रहस्यमयी घटना है जिसमें कई अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं। यह आयोजन न केवल आस्था से जुड़ा है, बल्कि इसमें छुपे कई गूढ़ रहस्य विज्ञान और तर्क से परे हैं। तो आइए जानते हैं महाकुंभ का रहस्य। ये कहानी सिर्फ महाकुंभ से शुरू नहीं होती। इसका रहस्य हजारों साल पुरानी एक महायुद्ध से जुड़ा है, समुद्र मंथन। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तो 14 अनोखी चीजें उत्पन्न हुईं। इनमें से कुछ दिव्य तो कुछ विनाशकारी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था अमृत कलश, जिसमें अमृता का रहस्य छिपा था। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने उसे पाने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर दिया। एक भीषण युद्ध छिड़ गया और इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं तक पहुंचाने की योजना बनाई। लेकिन इसी युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं और जहां जहां ये बूंदें गिरीं, वहीं बने 4 पवित्र स्थल: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही वो जगहें हैं जहां हर 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर अमृत की बूंदें सिर्फ प्रतीकात्मक थीं, तो फिर क्यों माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान इन स्थानों पर कुछ विशेष घटित होता है? क्या सच में ये स्थान ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र हैं? और क्या महाकुंभ में गंगा में स्नान करने से इंसान का भाग्य बदल सकता है? या फिर ये कोई और ही गूढ़ रहस्य है जिसे सदियों से छुपाया गया है? महाकुंभ से जुड़ी कई कथाएं और मान्यताएं इसे और भी रोमांचक बनाती हैं। इन कथाओं में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। आइए इन रहस्यों को एक एक करके जानते हैं। अदृश्य सरस्वती नदी, क्या यह सच में बहती है? प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन कहा जाता है कि वहां एक तीसरी नदी भी प्रवाहित होती है, सरस्वती। अदृश्य है। इस नदी का अस्तित्व सदियों से वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि यह नदी भूमिगत बहती है, लेकिन कई साधु कहते हैं कि यह केवल कुंभ के दौरान ही अपनी दिव्य उपस्थिति दर्ज कराती है। क्या यह केवल एक धार्मिक विश्वास है या सच में कोई दैवीय शक्ति इसे अदृश्य बनाती है? गायब होते योगी और अमर सन्यासी कुंभ मेले में हर बार कुछ ऐसे साधु देखे जाते हैं जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा। कुंभ समाप्त होते ही वे अचानक अदृश्य भी हो जाते हैं। क्या ये साधारण योगी हैं या फिर वे किसी गुप्त लोक से आते हैं? कुछ मान्यताओं के अनुसार ये योगी वर्षों की गहन तपस्या के बाद केवल कुंभ के दौरान ही आम लोगों के दर्शन के लिए आते हैं। नागा साधु और उनकी अलौकिक शक्तियां। अगर महाकुंभ का कोई सबसे आकर्षक पहलू है तो वह हैं नागा साधु। ये नग्न रहने वाले सन्यासी अद्भुत तपस्या करते हैं और कठोर जीवन जीते हैं। कहा जाता है कि इनकी साधना इतनी शक्तिशाली होती है कि ये अग्नि में हाथ डालकर बिना जलने के उसे उठा सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, और कुछ के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि वे सदियों से जीवित हैं। क्या इनके पास कोई गुप्त विद्या है या फिर यह तपस्या की शक्ति का चमत्कार? अक्षयवट, अमर पीपल का रहस्य। प्रयागराज में स्थित अक्षयवट एक ऐसा पीपल का वृक्ष है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कभी नष्ट नहीं होता। यह वृक्ष कई महापुरुषों की तपस्या का साक्षी रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसे कितनी भी बार काटने या जलाने की कोशिश की जाए, यह पुनः जीवित हो जाता है। आखिर यह कैसे संभव है? महाकुंभ को लेकर कई भविष्यवाणियां भी की गई हैं। इन भविष्यवाणियों में कुछ तो इतनी रहस्यमयी हैं कि उन्हें सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ ऋषियों का कहना है कि जब कुंभ मेला अपने अंतिम चक्र में पहुंचेगा, तब दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। कुछ इसे कलयुग के अंत का संकेत मानते हैं। वहीं एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार जब महाकुंभ के दौरान गंगा का पानी अचानक रक्त जैसा लाल हो जाएगा, तब दुनिया पर एक बड़ी विपत्ति आएगी। कई साधु मानते हैं कि कुंभ के समय विशेष नक्षत्रीय संयोग बनने से धरती पर दिव्य आत्माओं का आगमन होता है और यह काल चक्र को प्रभावित करता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि चमत्कारों, रहस्यों और गूढ़ शक्तियों का संगम है।
क्या यह केवल हमारी आस्था का परिणाम है या फिर सदियों से इस स्थान पर एक अलौकिक शक्ति का वास है? महाकुंभ के ये रहस्य, ये कहानियां और इनसे जुड़ी कथाएं हमें एक अद्भुत दुनिया में ले जाती हैं, जहां तर्क और विज्ञान भी ठहर जाते हैं। क्या आप भी इन रहस्यों की गहराई में जाना चाहेंगे या फिर ये सब केवल मिथक हैं? नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप इन चमत्कारों पर विश्वास करते हैं? और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफर में। तब तक के लिए हर हर गंगे।